उत्तर प्रदेश के नोएडा में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन 10 जुलाई से शुरू हुआ है, जो 16 जुलाई तक चलेगा। अब क्योंकि बाबा इतनी सुर्खियां बटोर चुके हैं, तो जो नहीं जानते वो भी इनके चमत्कार का साक्षात्कार करने के इच्छुक हैं। जाहिर है, ऐसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर की ऐसी जनता बाबा के दरबार में पहुंच रही है जो इनकी आस्था में मुग्ध है। और जब सुना गाया जा रहा हो कि बाबा के दरबार से खाली कोई न जाए, तो भैया जाने वालों की भीड़ बढ़ना भी लाजमी था। लेकिन ये क्या कि श्रद्धालुओं के हुजूम के सत्कार की बजाय यहाँ तो भक्त की धुनाई हो गई। पंडाल में भगदड़ मची और लोग घायल बेहोश हुए। क्यों? तो हुआ यूं कि बुधवार को जब ग्रेटर नोएडा में बाबा का पंडाल सजा, तो उमड़ी भीड़ के आगे तमाम व्यवस्थाएं बौनी साबित हुई। दिव्य दरबार में हर किसी को आगे जाने की लालसा थी, तो लोग बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने लगे। अथाह भीड़, उस पर बदतमीजी, भगदड़ मची तो कुछ लोग बेहोश हुए और घायल भी। ऐसी महिलाएं जो बाबा की कथा सुनने की लालसा में पंडाल पहुंची थीं, बेहोश हुई तो अस्पताल पहुंच गई। आज बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार 12 बजे से लगा था। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की मुखिया पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में पूरी कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु 2 कंपनी पीएसी, 4 डीसीपी, 6 एडीसीपी तथा 8 एसीपी तथा 1000 के आसपास का पुलिस बल लगाया गया था। यहाँ पर किसी भी तरह कोई भगदड़ नहीं मची है। उमस और अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ महिलाएं तथा कुछ बुजुर्ग लोग जो असहज स्थिति में आ गए थे, उनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से विभिन्न नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। अभी तक सभी लोग डिस्चार्ज होकर के अपने अपने घरों को जा चुके हैं। और चूँकि भीड़ का दबाव अत्यधिक था, पुलिस का प्रबंध उच्च कोटि का किया गया था। पुलिस की सभी ड्यूटियाँ मौजूद थी, सभी लोग भ्रमणशील थे और कहीं पर किसी भी प्रकार की भगदड़ और किसी भी अप्रिय घटना अभी तक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। और ना ही किसी व्यक्ति की करंट लगी है और न ही करंट लगने से कोई हादसा हुआ है। एक फोटो वायरल किया गया है जिसमें एक महिला के मुख से ब्लड आ रहा है। उसको कुछ दिक्कत बताई गई थी, उनको तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। उनको भी करंट लगने की ऐसी कोई भी प्रमाण या कोई पुष्टि या किसी भी तरह कोई जो है घटना नहीं हुई थी। ऐसी भी खबरें आई कि कुछ लोग वीआईपी पास से पंडाल में पीछे के गेट से दाखिल हो रहे थे, जहां करंट लगने की वजह से लोगों में भगदड़ का माहौल बना। इसी दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी से झड़प हुई, ऐसी कि जिन्हें बाबा के भक्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी, वही सुरक्षा कर्मी एक भक्त की कुटाई करने लगे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा कर्मी की एक श्रद्धालु को थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ते हुए तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुनने को उतावले श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर पंडाल तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी खबरें कि पंडाल में तैनात सुरक्षा कर्मी ही श्रद्धालु की धुनाई करने से गुरेज नहीं करते, बात थोड़ी कचोटती है। खैर, शाम 4 बजे से शुरू होने वाली इस कथा को सुनने के उतावले श्रद्धालु सुबह से ही पंडाल में डेरा डाल रहे हैं और शाम होने तक अथाह भीड़ आयोजकों के लिए सिरदर्द बन रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल आयोजकों ने दरबार के बाद लोगों से अपील की कि घर जाएं और टीवी पर कथा सुनें। आपको बता दें कि इस कथा कार्यक्रम का आयोजन अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा कराया गया है। 3 लाख स्क्वायर फीट में लगे जापानी वाटरप्रूफ पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए पुलिस के अलावा महिला पुरुष वॉलेंटियर्स भी तैनात किए गए हैं, जो कहासुनी होने पर श्रद्धालु की सुताई करने से गुरेज नहीं करते। बेहतर है कि भीड़ में बेहोश होने की बजाय जो बाबा के प्रवचन सुनने के इच्छुक लालायत हैं, उनके द्वारा टीवी पर ही प्रवचन सुना जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।